हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज अ कार इज अप्रोचिंग अ रेलवे क्रॉसिंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, ये इसकी स्पीड दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर. इट साउंड्स अ हॉर्न व्हेन इट इज 800 मीटर अवे एट 600 हर्ट्ज. ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी उस टाइम कितनी थी? 600 हर्ट्ज थी जब ये 800 मीटर दूर था स्टेशन से. If velocity of sound in air is 330 meter per second, the apparent frequency as received by a man at rest near the railway track which is perpendicular to the road at a distance of 6 meter from the crossing is. तो हमें पता करना है कि कोई एक मैन है जो उस रेलवे स्टेशन के परपेंडिकुलर 600 मीटर की डिस्टेंस पर है, उसे कितनी फ्रीक्वेंसी की वो हॉर्न सुनाई देगी. एपरेंट फ्रीक्वेंसी हमें उसके लिए निकालनी है. तो देखिए, की कॉन्सेप्ट में सबसे पहली चीज कि साउंड और ऑब्जर्वर के बीच में मोशन है, तो हम लगाते हैं डॉपलर्स फॉर्मूला. ठीक है, और ये डॉपलर्स फॉर्मूला क्या होता है? जो न्यू डैश होती है एपरेंट फ्रीक्वेंसी, वो बराबर होती है न्यू वी प्लस माइनस वी नॉट अपॉन वी प्लस माइनस वी एस, जहां पर ओ जो है वो ऑब्जर्वर की स्पीड है, ऑब्जर्वर की स्पीड है. एस जो है वो सोर्स की स्पीड है. वी जो है वो साउंड की स्पीड है. न्यू जो है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है. न्यू डैश जो है वो हमारी कौन सी फ्रीक्वेंसी है? एपरेंट फ्रीक्वेंसी है. अब देखिए, कंडीशन कुछ ऐसी है. यहाँ पर अगर मैं डायग्राम दोबारा बनाऊं, सपोज यहाँ पर कार है, ये इस साइड में जा रही है वी स्पीड से, जो है 72 किलोमीटर पर आवर. इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा? इंटू 5/18. 72 इंटू 5/18, तो ये मेरे पास आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड. तो ये जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड से, ठीक है, स्टेशन की तरफ. ये जो डिस्टेंस है वो हमें कितनी दे रखी है? ये यहाँ से यहाँ तक 800 मीटर दे रखी है. ठीक है, अब जो ऑब्जर्वर खड़ा है वो इसके परपेंडिकुलर यहाँ पर खड़ा हुआ है. ये डिस्टेंस हमें दे रखी है 600 मीटर. ठीक है, यहाँ पर ऑब्जर्वर है, यहाँ पर सोर्स है, और मुझे फिर ये वाली डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी क्योंकि हमें बात करनी है कि ऑब्जर्वर को कितना सुनाई देगा. तो हम पाइथन, ये जो वैल्यू हो जाएगी, ये एंगल जो है वो हमने मान लिया थीटा है. ठीक है, जिसकी वैल्यू जो हो जाएगी हमारे पास वो हो जाएगी 8. ये 800 है, ये 600 है. ठीक है, तो ये जो थीटा हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 37 डिग्री के बराबर. ठीक है, जब हम थीटा निकालेंगे तो ये थीटा 37 डिग्री आ जाएगा. या फिर हम डायरेक्ट इसकी जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं. ये जो स्पीड दे रखी है वो हम निकाल सकते हैं. तो ये वाली इस डायरेक्शन में जो इसकी वेलोसिटी आ जाएगी एंगल के साथ, वो हो जाएगा v cos थीटा. ठीक है, और थीटा हमने निकाल दिया 37 डिग्री. तो अब देखिए, अब मेरे को स्पीड पता है सोर्स की v cos थीटा है या v cos 37 है, और ऑब्जर्वर जो है मेरा वो क्या है? रेस्ट पर है. तो रेस्ट पर है तो उसकी वेलोसिटी जो हो जाएगी जीरो हो जाएगी. वी नॉट मेरा जीरो दे रखा है और वो उसकी तरफ अप्रोच कर रहा है. तो अब मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी न्यू डैश इक्वल्स टू न्यू वी नॉट जीरो हो जाएगा अपॉन, जब अप्रोच करता है तो हम लेते हैं माइनस में वी माइनस वी एस, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और अगर मुझे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है तो नीचे वाले टर्म को मुझे कम करना पड़ेगा. तो कम करने के लिए हम माइनस का साइन लगाते हैं. तो अब देखिए, न्यू डैश जो मेरी आ जाएगी, न्यू जो है वो तो 600 हर्ट्ज है. वी जो मेरा है वो 330 गिवन है अपॉन 330 माइनस वी कॉस 30 की मुझे वैल्यू निकालनी है. तो वी कॉस थीटा मेरा कितना हो जाएगा? वी तो है मेरा 20 कॉस 37, तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये हमारे पास कितनी आ जाएगी वैल्यू? cos 37 मेरा होता है 4/5, तो ये 4 जब 5 रखेंगे तो ये आ जाएगा 16 के बराबर. ठीक है, ये मेरी आ गई है 16 मीटर पर सेकेंड. यहाँ लिख देंगे हम 16. तो ये न्यू डैश मेरा आ जाएगा 600 इंटू 330, और 330 माइनस 16 आता है आपका 314 के बराबर. इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 630.5 हर्ट्ज के बराबर. तो इसका मतलब कितनी सुनाई दे रही है? सी ऑप्शन जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.